हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम फिर से कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। ये वर्ड्स हमारे इंग्लिश के वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स में से लिए गए हैं। कभी कभी हम ये वर्ड्स इंटरनेशनल पेपर्स में से भी लेते हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, बार बार जो वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, हम वो वर्ड्स लेते हैं और उस वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो अगर आपको ये वर्ड्स सीखने हैं तो आपको एक कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, एक कॉपी मेंटेन करिए। कॉपी में आप ये वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स लिखिए, इनको रिवाइज़ कीजिए। रोज़ 10 से 15 वर्ड्स रिवाइज़ कीजिए और उसके बाद क्या करेंगे आप कोई भी 5 से 10 वर्ड्स का जो है आप वो सेंटेंसेस बनाएंगे एंड आप ट्राई करेंगे कि आप ये इनको अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर पाए। आप जितनी जल्दी फेमिलियर हो जाओगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा, चाहे वो एग्ज़ाम में अनसीन पैसेजेस में आ रहे हो या आप ग्रुप डिस्कशंस में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो पैनल के सामने बोलने में आपको हेजिटेशन नहीं होगा, हिचकिचाहट नहीं होगी एंड आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब है कि कोई ऐसा जो सक्सीड करना चाहता हो, कोई ऐसा जो जिसका कोई सपना हो और वो उस सपने को अचीव करने के लिए, सपने तक पहुंचने के लिए उससे जितनी मेहनत हो सकती है वो सब करता हो, बिल्कुल भी काम चोरी ना करता हो, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस। ऑलराइट, तो ये है हमारा वर्ड। इसका सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे एस्पायरिंग, determined, pushy। पुशी एक नया वर्ड है, डिटरमाइंड आपको पता है, एस्पायरिंग भी आपको पता ही होगा। सो एस्पायरिंग, डिटरमाइंड एंड पुशी। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे लेजी, आइडल, इंडोलेंट। इंडोलेंट एक नया वर्ड है। लेजी आपको पता है एंड आइडल भी आपको पता ही होगा। अगर कुछ इतना कॉमन नहीं है आइडल, सो अंडरलाइन कर दिया है। वैसे आइडल इज़ वेरी कॉमन है ना। उसके अलावा आपका इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है चारू इज़ अ वेरी एम्बिशियस गर्ल। चारू इज़ अ वेरी एम्बिशियस गर्ल। ये है हमारा फर्स्ट वर्ड। हमारा सेकंड वर्ड है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब है आप किसी चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज करते हो, आप किसी चीज़ को जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो तो उस कंडीशन में हम उस चीज़ को अंडरस्कोर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो किसी चीज़ को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देना तो उसका मतलब है हम किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पहला सिनोनिम एम्फसाइज। एम्फसाइज हमारा पहला सिनोनिम है। अगला सिनोनिम है हमारा, स्पेलिंग सही से समझ में नहीं आएगी, एम्फसाइज, एक्सेंट। एक्सेंट, एम्फसाइज एक नया वर्ड है, एक्सेंट भी एक नया वर्ड है एंड द थर्ड वर्ड इज स्ट्रेस। एक्सेंट, एम्फसाइज, स्ट्रेस, ये हमारे अंडरस्कोर के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे इग्नोर, ब्लैंकेट, इग्नोर, ब्लैंकेट, ये दोनों ही बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, इग्नोर एंड ब्लैंकेट। थर्ड वर्ड आपका आएगा क्लोक। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है उनको हम छुपा देते हैं,
नहीं तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर का मतलब हमको पता है कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ब्लैंकेट या क्लोक कर देते हैं मतलब कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे, मतलब सेम ही मतलब है तीनों के। ऑलराइट, डिफरेंट वर्ड्स है। ब्लैंकेट एंड क्लोक जो हैं वो वर्ड्स भी हैं। ब्लैंकेट एंड क्लोक क्या काम करते हैं? ब्लैंकेट एंड क्लोक आपके अगर आप ब्लैंकेट ओढ़ते हो या क्लोक ओढ़ते हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की चीज़ों से, वो आपको छुपा देते हैं, आप उनके अंदर छुप जाते हो। सो इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को। सो ये है हमारे अंडरस्कोर के जो आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल क्या होगा? फाइनली लेट मी अंडरस्कोर द फॉलोइंग। फाइनली लेट मी अंडरस्कोर द फॉलोइंग। ऑल राइट, ये हमारा सेकेंड वर्ड था। हमारा थर्ड वर्ड है पोर्टेंट। थर्ड वर्ड क्या है? बेटर, P-O-R-T-E-N-D, पोर्टेंट। पोर्टेंट का मतलब है कुछ भविष्यवाणी करना, कुछ आगे का देखना, कुछ आगे के साइंस देखने को मिलना, उनको बोलते हैं हम पोर्टेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे आपके ऑगर, प्रेडिक्ट, ऑगर, प्रेडिक्ट, ये हमारे सिनोनिम्स हैं। एक और सिनोनिम अगर चाहिए तो वो लिख सकते हैं हम बिटोकन। बिटोकन इज अ न्यू वर्ड, ऑगर इज अ न्यू वर्ड, प्रेडिक्ट हम जानते जरूर हैं लेकिन हम जल्दी यूज नहीं करते हैं प्रेडिक्ट को, है ना। ये हमारे सिनोनिम्स थे। एंटोनिम्स क्या होंगे हमारे? एंटोनिम्स होंगे ओब्लिवियस, फेयर, प्रॉमिसिंग। oblivious, fair, promising। इसमें से oblivious हम नहीं जानते, बाकी के हमें वर्ड्स दोनों पता है एंटोनिम्स में, है ना। सो ये है हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके बाद एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द एक्लिप्स पोर्टेंस समथिंग अबाउट द फ्यूचर। द एक्लिप्स portends something about the future। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब है कोई ऐसा जो जल्दी से रिकवर कर जाता है। एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम समथिंग, किसी चीज में से जल्दी और रिकवर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेजिलिएंट। रेजिलिएंट के सिनोनिम्स क्या होंगे? रेजिलिएंट के सिनोनिम्स हैं आपके स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड स्प्रिंगी। ये हमारे सिनोनिम्स हैं, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड स्प्रिंगी, ये हमारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स हो सकते हैं हमारे फ्रेजाइल, brittle, fragile, brittle and breakable। fragile, brittle and breakable, ये हमारे एंटोनिम्स हैं। ऑलराइट, इसमें से फ्रेजाइल इज अ न्यू वर्ड, ब्रिटल इज अ न्यू वर्ड, ब्रेकेबल हम सब जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल है शी बिकेम वेरी रेजिलिएंट आफ्टर her brother's accident। She became very resilient after her brother's accident। हमारा नेक्स्ट वर्ड है potent। potent, potent का मतलब क्या है? potent का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड माइंड होना, शक्तिशाली होने को हम बोलते हैं potent। तो potent का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग होना, शक्तिशाली होना। ऑलराइट, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड थर्ड वर्ड एक और लिखने को हम लिख सकते हैं फोर्सफुल, है ना। ये है हमारे
सिनोनिम्स स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड फोर्सफुल। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स हो सकते हैं वीक, हेल्पलेस, feeble. Feeble is a new word. Weak and helpless आपके पुराने ही words हैं. Alright, example क्या हो सकता है? What force is more potent than love? What force is more potent than love? What force is more strong than love? What force is more powerful than love? ये सारे सिनोनिम से एक साथ यूज कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग पता है, पावरफुल पता है, फोर्सफुल पता है, सेम मीनिंग है पोटेंट का। सो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड्स, और ये वर्ड्स प्लीज आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। बहुत देखा होगा कि जितने भी वर्ड्स लिखे उनके सिनोनिम्स ऐसे थे जो हम, जिनमें से अगर मैंने 3 सिनोनिम्स लिखे हैं तो उसमें से एक दो सिनोनिम हम सबको आते ही थे, बहुत ही कॉमन है। तो वो कॉमन वर्ड्स हम जानते हैं, लेकिन उनके बेटर फॉर्मेट्स, उनके बेटर वर्जन्स जो है नाम वर्ड्स के, वो हमें नहीं पता है। तो वो हम कैसे सीखेंगे? वो सीखने का सिर्फ यही तरीका है कि आप ये वीडियो देखो, इन वीडियो में यूज़ किए हुए वर्ड्स जो हैं, जो वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किए, उनको अपने कॉपीज में लिखो, उसके बाद उनको रिवाइज करो, ट्राई करो कि आप उनको बोल पाओ। जब तक आप नहीं बोलोगे इन वर्ड्स को, तब तक आप इन वर्ड्स के साथ फेमिलियर नहीं होंगे। तो जैसा मैंने बोला, आप वैसा करके देखो, एंड आई अश्योर यू ऑफ दिस, मैं बता सकती हूँ, मैंने क्योंकि खुद ये किया हुआ है, आप अपने में हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा, आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको। सो आपको बस इन वर्ड्स को रिवाइज करना है, इनको अपने डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ करने की कोशिश करनी है, एंड यू आर ऑल सेट। थैंक